आज के वचन के ऊपर परमेश्वर की योजना है, आज के वचन में परमेश्वर की भरपूरी है, और आज के वचन में परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। और आज के वचन सुनने के बाद और इसे कंटिन्यू सुनने के बाद, क्योंकि आज एक न्यू सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, और इसे कंटिन्यू सुनने के बाद आप में से कुछ लोग परमेश्वर के दोस्त बन जाएंगे। हालेलुया। जिस तरह अब्राहम परमेश्वर का दोस्त बन गया, कुछ लोग परमेश्वर के दोस्त बन जाएंगे, इतना परमेश्वर के साथ करीब हो जाएंगे वो। हालेलुया। तो जो वचन आपके जीवन में परमेश्वर की नजदीकियों को लेकर आएगा, जो वचन आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आएगा, जो वचन आपको एक सच्चा आराधक बना देगा। हालेलुया। तो वचन में आज हमारा टॉपिक क्या है? परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करना और आराधना करना। हालेलुया। तो ठीक है, हम निकालेंगे नहमीया की किताब, उसका 8 अध्याय, उसकी 5 और 6 आयत को हम पढ़ेंगे परमेश्वर की आराधना के विषय में। हालेलुया। आप स्क्रीन पर उसे देख रहे हैं, नहमीया उसका 8 अध्याय, उसकी 5 और 6 आयत को। हालेलुया। तो ये वचन जो मैं आपको देने वाला हूं, सभी वचन किसके विषय में होंगे? परमेश्वर की आराधना हमें कैसे करनी है, आराधना है क्या। हालेलुया। आराधना एक परमेश्वर के साथ अपने दिल की बात है। हालेलुया। आराधना में हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना में परमेश्वर की तारीफ करते हैं उसके कामों के लिए, आराधना में हम परमेश्वर के स्वभाव के विषय में बात करते हैं कि परमेश्वर तेरा स्वभाव ऐसा है। आराधना में हम परमेश्वर की सामर्थ के विषय में गाते हैं और प्रार्थना बोलते हैं, महिमा करते हैं। आराधना में परमेश्वर की महिमा के विषय में बातें बोलते हैं। आराधना में परमेश्वर के कुदरत के महान कामों के विषय में बोलते हैं। आराधना में हम परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक के लिए बोलते हैं। आराधना में हम परमेश्वर के किए हुए महान कामों के लिए हम बोलते हैं। आराधना में हम परमेश्वर के उद्धार के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। आराधना में हम परमेश्वर ने हमें कोई जीत दी है, उस जीत के लिए थैंक्स करते हैं हम। आराधना में परमेश्वर ने हमें कोई गुड न्यूज दी है, उसमें हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आराधना में हम परमेश्वर को इंप्रेस करते हैं, अपनी बातों के द्वारा खुश करते हैं। आराधना हम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है इसलिए कि हम उसकी आराधना करें। परमेश्वर होठों के, हृदय के बलिदान से प्रसन्न होता है और स्तुति आराधना के ऊपर वो विराजमान हो जाता है, वो ठहर जाता है उसका आत्मा। हालेलुया। आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करती है, आराधना परमेश्वर को आपके करीब लेकर आती है, आराधना आपको डिलीवरेंस देती है, आराधना आपको छुटकारा देती है, आराधना में आपके पाप के बंधन टूटते हैं, आराधना में आपकी बीमारियों के बंधन टूटते हैं, आराधना में दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकल जाती है, आराधना में परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में बढ़ जाती है, आराधना में परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर बढ़ जाता है, आराधना में परमेश्वर की गहरी उपस्थिति आपके ऊपर बढ़ जाती है, और एक सच्ची आराधना करने के द्वारा परमेश्वर आपका दोस्त बन जाता है। और बहुत सारी बातें जो मैं आपको वचनों के द्वारा बताने वाला हूं, आराधना हमारे जीवन में क्या करती है। मेरे ख्याल से आपको सीरियस, अगर आप तेजी से लिख रहे होंगे, अगर आप सचमुच प्यासे हैं आज के वचन के लिए। हालेलुया। तो हम आराधना के विषय में ही सब वचन होंगे, और सुनते सुनते एक दिन आप परमेश्वर का दोस्त बन जाएंगे। मेरी इस महीने यही प्रार्थना है, प्रभु तेरा दोस्त बनना है। हालेलुया। दोस्त की तरह तुझसे बात करनी है। हालेलुया। आओ हम पढ़ेंगे नहमीया 8 उसकी 5 और 6 आयत। ठीक है, हम उसे निकालेंगे। हम उसे, यहां पर लिखा है, तब ईर्जा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब ईर्जा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा। क्या कहा परमेश्वर को? जब पुस्तक को खड़ा, सब परमेश्वर के सामने वो बुक को खोला गया, और ईर्जा ने क्या कहा? महान परमेश्वर को धन्य कहा। नोट करें, आराधना में परमेश्वर को आपने क्या बोलना है? धन्य। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम
है प्रभु धन्य तेरा नाम। हालेलुया। मतलब उसे धन्य कहना, लेकिन धन्य है जो मन के दीन है। धन्य है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें सताएं। मतलब किसी को धन्य बोलना, उसकी तारीफ करना, उसको ऊंचा उठाना, मतलब धन्य शब्द आप उसकी आराधना में धन्यवाद, जिसमें धन्य हम परमेश्वर को कहें, ऐसे शब्द हम परमेश्वर की आराधना में यूज कर सकते हैं। जब आप इन शब्दों को नोट करेंगे, एक एक शब्द में आपने धन्य शब्द लिखा, अब आंखें बंद करें और धन्य के बीच में जो भी शब्द आराधना में आते हैं आप उसे प्रेयर को यूज करते हैं। आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेयर बनाने के लिए ये वचन आपकी हेल्प करेंगे। हालेलुया। लिखा है, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर। आराधना में दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जितना आपके आराधना में हाथ उठेंगे उतनी आपकी आराधना स्ट्रांग होगी। जितना आप प्रेयर में लिखते जाओ, और इन वचनों को जब भी आपने आराधना करनी, मनन करके आराधना में बैठना है, ताकि जो आपके अंदर एक जोश आए, भरपूरी आए, आत्मिक जलन आए आराधना करने की। आराधना में अगर आप हाथ उठाते हैं तो आराधना में सामर्थ है। जब हाथ उठाकर हम आराधना में बोलते हैं। एक दिन क्या हुआ, मूसा के जब हाथ उठे हैं, लोग जीत रहे हैं, लोग जीत रहे हैं परमेश्वर के लोग। जब हाथ उठे परमेश्वर की आराधना में, जब उसके हाथ थक रहे हैं, नीचे आ रहे हैं और परमेश्वर के लोग हार रहे हैं, दो व्यक्तियों ने देखा कि मूसा के हाथ खड़े के द्वारा हम जीत रहे हैं, और उसने दो व्यक्तियों ने एक स्पोर्ट बना दी उसके लिए, मूसा के लिए, उसके हाथ ऐसे खड़े रहे और वो जीतते गए। हालेलुया। हाथों को खड़े, कई वक्त मैंने कहा मैं अपनी टीम के साथ ऐसे करता हूं, मैं आपके ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरी टीम, हम सब जब आत्मा उतरता है हम सब एक हो जाते थे, तो सबके ऊपर सेम प्रकट करता था आत्मा। तो मैं कहता हाथ उठा के रखो। यीशु मसीह ने इतना समय तक आपके लिए हाथों को उठाकर रखा सलीब पर। कैसे उसके हाथों में तो किल भी ठोके हुए थे, इतना समय उसके हाथ ऐसे किल पर ठोके रहे कि आप 5 मिनट 10 मिनट भी अपने हाथों को समर्पित होकर प्रेयर नहीं कर सकते। अपने हाथों को नीचा आने दो, समर्पित होकर प्रेयर करो। और हमने हाथों को उठाकर रखा, सब टीम रोने लगी, रो रो कर दुहाई देने लगे। और उन्होंने हाथ उठाकर क्या देखा, उन्होंने यीशु के दर्द को समझा कि अब यीशु के क्रूस पर हाथ ऐसे किल ठोके हुए थे, कितना दर्द होता होगा। हालेलुया। और उस फीलिंग ने सब हमें परमेश्वर के प्रेम से भरा। प्रार्थना में हमें परमेश्वर के प्यार से भरना होता है, इसे लिख ले। तो हाथ उठाकर एक समर्पित प्रेयर होती है। जब आप ऐसे प्रेयर कर रहे हैं, कई वक्त आप नॉर्मल प्रेयर करते हैं, कोई शब्द आपके अंदर से आता है, कोई रेमा वचन आता है, कोई भरपूरी आती है, अचानक से आप हिलजुल उठ के घुटने टेक लेते हैं और हाथ उठा लेते हैं और एक ऐसी आत्मिक पोजीशन में आ जाते हैं, ऐसी मूवमेंट में आ जाते हैं। तो इसका मतलब समर्पित होना परमेश्वर के सामने, उसकी हजूरी को सीरियस लेना। हाथ उठाने का मतलब क्या है, और लिख सकते हैं उसकी हजूरी को आपने सीरियस लिया है, उसके सामने अपने आप को आपने दीन किया है, नम्र किया है, उंडेल दिया है। इसलिए जब जब भी आपकी प्रेयर में हाथ अगर नहीं उठते, इसका मतलब सीरियस नहीं है। जब भी आपके अंदर परमेश्वर के लिए सीरियसनेस आएगी, ऑटोमेटिकली आपके हाथ उठेंगे, जो चिन्ह होगा। आप हाथ उठाएंगे, आप घुटनों पर आ जाएंगे, आप कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आप शरीर को अपने अंदर से निकालेंगे, एक आत्मिक इनकार करेंगे अपने शरीर का। प्रार्थना में परमेश्वर आपको क्यों बुलाता है? आपको तोड़ने के लिए। कई वक्त जब हम प्रेयर करते थे, हम फैन बंद कर देते थे कि गर्मी आए, टूटे शरीर हमारा, हम स्वार्थ में प्रेयर ना करें, टूटे हमारा शरीर पूरी तरह से। प्रार्थना में तोड़ना है अपने आप को, शरीर को। हालेलुया। आराधना में। और उसके बाद और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सब सिर झुकाकर अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत करने किया। हालेलुया।
सबने आमीन आमीन बोलकर, आप जो प्रार्थना में आमीन बोलते हैं, देखो यहां पर उन्होंने आमीन आमीन, जब भी आप आमीन बोले उसे गर्ज कर बोले। उन्होंने 2 बार आमीन बोलने का मतलब आमीन आमीन, मतलब कुछ तो अंदर से आया है। ये आमीन आमीन कहा मतलब अंदर से निकला। जब भी आप किसी प्रेयर के ऊपर बोले आमीन, दिल से बोले, भरपूरी से बोले, फॉर्मेलिटी से नहीं। आमीन, आप ऐसे कुछ काम कर रहे हो, प्रभु के साथ प्रेयर कर रहे हैं, आप कर रहे हो, अच्छा मेरे लिए बोला आमीन, मतलब अंदर से आमीन बोला करो, आत्मा से भरकर, क्योंकि प्रभु बाहरी दिखावे को पसंद नहीं करता। जब भी आमीन आज से बोलो आत्मा से भरकर। ये केवल सब आराधना के विषय में है कि आराधना के विषय में आपने कैसी पोजीशन में रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के हृदय में क्या है, और वचन उसका दिल है। और जब आप वचन को पढ़ते हैं आप जान पाते हैं कैसी आराधना से वो प्रसन्न होता है कि हम उसके दोस्त बन जाएं। झुककर आराधना की, सिर झुकाकर। कई बार आप सिर झुका सकते हैं परमेश्वर के सामने, दंडवत कर सकते हैं परमेश्वर को प्रार्थना में, और भूमि पर टेक कर, सिर को भूमि पर टेक कर यहोवा को उन्होंने दंडवत किया, प्रणाम किया, शुक्राना किया, झुक गए उसे और उसको धन्य कहा, दंडवत किया उसे, उसकी वर्शिप की, उसकी आराधना की, उसकी स्तुति की। हालेलुया। जिस तरह एक औरत ने जिसकी बच्ची को दुष्ट आत्मा सता रहा था, उसने यीशु को दंडवत करके झुक के कहा, हे प्रभु मेरी बच्ची को दुष्ट आत्मा से चंगा कर दे। मतलब उसने दीन होकर दंडवत कर। इसलिए जब भी आपको प्रभु से मांगे ऐसे दीन होकर प्रेयर किया करो, सीरियस होकर। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसकी उपस्थिति आपकी प्रेयर आराधना के ऊपर उतर आएगी। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। अगला वचन पढ़ेंगे जबूर 100 उसकी 2 और 3 आयत को। ठीक है, यहां पर लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये कौन सा है कि धन्यवाद का भजन दाऊद ने गाया। आराधना में आप कैसे भजन गाओ? धन्यवाद के भजन। और अब आप देखो धन्यवाद के भजन आपने कैसे गाने। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको चाहता हूं, जो आपने वचन नहमीया का पढ़ा था, क्या उस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करें? 1 मिनट अपनी आंखों को बंद करें, उस वचन के अनुसार हम प्रेयर करेंगे जो आत्मा हमें देगा। कैसी आत्मिक प्रेयर हमें करनी है। बोलो, सर्वशक्तिमान प्रभु, हम तेरे सामने दंडवत करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं और तुझे प्रणाम करते हैं। परमेश्वर, अपने घुटनों पर आके तेरे सामने खड़े होते हैं और हम तुझे धन्य बोलते हैं। तू धन्य है, तू महिमा के योग्य है, तेरा नाम धन्य है, तू ही धन्यवाद के योग्य है, तू ही प्रशंसा के योग्य है। हम तुझे धन्य बोलते हैं परमेश्वर, तेरा नाम धन्य है। हम तू मुबारक हो परमेश्वर, तेरा नाम मुबारक हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की स्तुति हो परमेश्वर, तेरे नाम की प्रशंसा हो, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं। तेरे उस पवित्र नाम के लिए तेरा धन्यवाद पिता। तू धन्य है, तू महिमा के योग्य है। सारा आदर, सारा जलाल तुझको मिले, सारी महिमा तुझको मिले। तू धन्य है परमेश्वर, तू धन्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग्य तू, सारी आराधना के योग्य तू, सारी स्तुति के योग्य तू। तू धन्य है, तू धन्य है। हम हाथ उठाकर आते हैं तेरे सामने, घुटनों पर आते हैं और तुझे तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस प्रार्थना को सुन लिया तुझे, हम बोलते हैं आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मतलब हमने इस वचन के द्वारा प्रार्थना की। हालेलुया। ऐसे हर एक वचन को खोलकर आपने उस वचन के अनुसार प्रार्थना करनी है, और जो उस वचन में से आराधना के गीत है आपने उसे गाना है। हालेलुया। धन्य है परमेश्वर तू। भजन गाते, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि तुझे धन्यवाद। ऐसे आप दिल से उसके धन्यवाद के शब्द गाएं, ऐसी आराधना में आप यूज करें उसे। यहां पर दाऊद स्तुति का एक गीत गाता है परमेश्वर के लिए और धन्यवाद का भजन गाता है। क्या कहता है? हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। भजन संहिता 100 उसकी 1 और 2। आनंद से यहोवा की आराधना करो। तो जब भी आप आराधना करो, लिखो आपने आनंद से आराधना करनी है। जो वचन मैं आपको दे रहा हूं, जब आप फुल नाइट प्रे करेंगे, आपने मेरा साथ देना है इन सब वचनों को मनन करके। उस समय अब मैं केवल तैयार कर रहा हूं आपको, और ऐसे विस्फोट होने वाला है जिनके पास अन्य भाषा नहीं, वो मिलने वाला है, पवित्र आत्मा मिलने वाला है, गिफ्ट आने वाले उस फुल नाइट प्रेयर में। पर इन वचनों के द्वारा आपने तैयार रहना है। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जब भी आपने आराधना करनी है, आपके चेहरे पर उदासी नहीं होनी चाहिए। कई बार जब मैं आराधना करता हूं, कई बार लोग मैं देखता हूं चर्च में ऐसे खड़े होते हैं, जेब में हाथ डालकर, बाहों में बाहें ऐसे डालकर खड़े होते हैं, इधर उधर देख रहते हैं। आपको जब भी आराधना करनी है, आपके चेहरे में आनंद आना चाहिए। आनंद से, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन मतलब आपने जब भी आपने आराधना करनी है, आपके चेहरे पर आनंद होना चाहिए। अगर आप प्रेयर में बैठे हैं ना, कोई आनंद में नहीं है, उसे टोक दो उसे। मैं ऐसे करता हूं अपनी प्रेयर टीम में। कोई मेरी, जब हम प्रेयर करते थे, अब हम फिर कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, प्रभु दया करे हम सब पर। जब इकट्ठे करते, अगर कोई ऐसे ढीला मुझे मिले ना, मैं अपने वॉलंटियर्स को बोलता हूँ, उसे बोल, क्योंकि हमने बोला सीरियस लोग ही आए, जो सीरियस है वो लोग आ जाए इस प्रेयर में। सीरियस लोगों को इनवाइट करते हैं फिर उस प्रेयर में, कि एक मत हो, ऐसा ना हमारी चेन टूटे, कोई ऐसा व्यक्ति ना उसमें हो जो हमारी चेन को तोड़े, एक मन की प्रार्थना को तोड़े। एक मन की प्रार्थना को सुनता है प्रभु। एक भी ऐसा कड़वाहट से बंदा बीच हो, वो प्रेयर एक मन की नहीं रहती। फिर मैंने बोलता है, जे इसके अंदर जे गा तो रहा है, इसके अंदर मैं चेहरे पर स्माइल नहीं देख रहा हूं, आनंद नहीं देख रहा हूं। मैंने कहा आनंद से इसे बोले आराधना कर। एक और चीज आनंद के विषय में, जब भी आप प्रभु की आराधना करो, कल न्यूजीलैंड ब्रांच में प्रेयर ग्रुप में, इटली प्रेयर ग्रुप में मैं यही गाइड कर रहा था कि चाहे आप प्रेयर थोड़ी कर लो, चाहे आप 3 घंटे की जगह 2 घंटे प्रेयर कर लो, 1 घंटे की जगह आधा घंटा कर लो। अगर आपके पास आधा घंटा का प्रेयर का टाइम है, चाहे 10 मिनट कर लो। चाहे आपके पास 10 मिनट का प्रेयर का टाइम है, उसमें 2 मिनट की कर लो, पर वो प्रेयर आपकी पावर से भरी हो, एक्साइटमेंट से भरी हो, भरपूरी से भरी हो। कई वक्त मेरे से जो प्रभु ने बातें की, मैं उसे याद रखता हूं। एक दिन मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की चर्च में आराधना कर रहा हूं। मैं थोड़ा पहले पहुंच गया, मेरे स्पिरिचुअल फादर अब पुलपट पर अभी नहीं आए थे। मैं आराधना कर रहा हूं अपनी टीम के साथ। कई वक्त हम जब चर्च में एंटर करते हैं, हम बड़ी जोश से आराधना करते हैं। नए नए एंट्री की ना, जोश से आराधना करते, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, नाचते झूमते। प्रभु के दास आए नहीं है, 1 घंटा हो गया, तो आप क्या होते हैं, अब नॉर्मल हो जाते हैं। धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। देखा है आपने? और अब प्रभु के दास पुलपट पर आए, ओ पास्टर जी आ गए, यस थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ। मैं ऐसे आराधना कर, पहले जोश के साथ, फिर मेरा जोश ढीला हो गया, नॉर्मल हो गया। मैं प्रभु के दास पुलपट पर आए, मैं फिर से हो गया ऐसे, यस यस। प्रभु ने मुझे, मेरे विवेक ने सिखाया, इसलिए लिखा है शुद्ध विवेक। कल मैं न्यूजीलैंड ब्रांच को सिखाता था कि आप सेवा में, अब मैं आपको खड़ा करने जा रहा हूं। सेवा में खड़ने के लिए सबसे चीज अच्छी चाहिए, विवेक। आपको विवेक चाहिए, विवेक, शुद्ध विवेक। और यीशु का लहू हमारे विवेक को शुद्ध करता है। और मैंने उन्हें
गाइड किया, कल पर्सनल टीचिंग उन्हें दी कि आपको यीशु के लहू को अपने ऊपर घोषणा करनी है ताकि आपका विवेक शुद्ध हो। हालेलुया। और शुद्ध विवेक ही बंदा प्रभु की सेवा कर सकता है। अगर आप सेवा करने के बारे में सोच रहे हैं, आप भी मेरी तरह प्रचारक बनना चाहते हैं, सेवक बनना चाहते हैं, तो आपको शुद्ध विवेक चाहिए। हर रोज यीशु के लहू का छिड़काव करो, यीशु के लहू की घोषणा करो और अपने विवेक को शुद्ध करो उसके लहू से। और क्या है, मेरे विवेक ने मुझे बोला। अगर आपका विवेक शुद्ध होगा तो ही आप ऐसी बातों अंदर से जान पाएंगे। अमृत, क्या जब प्रभु के दास आए तो ऐसे ज्यादा ही हाथ उठाकर बड़ा सीरियस हो गया? क्या पहले मैं आराधना में नहीं था? क्या पहले मैं आराधना में नहीं था? मैंने कहा आई एम सॉरी लॉर्ड, आज से मैं ऐसा ना कर पाऊं, मुझ पे अनुग्रह कर। तो चाहे आप थोड़ी आराधना करो, जब भी आप प्रेयर में बैठो तो पूरा मतलब जान लगा दो, बस आग लगा दो उस रूम में जिसमें आप प्रेयर कर रहे हैं। चाहे आप 3 घंटे की जगह 1 घंटा सोच लो मैंने बैठना है, पर 1 घंटा थकना नहीं है, इधर उधर नहीं देखना, कोई विचार नहीं, कोई नहीं, मुंह को बस चुप नहीं रखना। अगर आपको मतलब 3 घंटे में की प्रेयर में आप नौटंकी कर रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी जाग रहे हैं, कभी घुटने टेक रहे हैं। कई वक्त मैं कामों में बिजी हो जाता है, मेरी चर्च का शेड्यूल बिजी हो जाता है, उसमें आप स्ट्रांग प्रेयर कर दो। आपको पता है 5 घंटे आप नहीं बैठ सकते, 3 घंटे नहीं बैठ सकते, अरे दिल से स्ट्रांग शब्द बोलो ना, स्ट्रांग प्रेयर कर दो। लंबी प्रेयर नहीं करनी तो स्ट्रांग प्रेयर करो, लंबी प्रेयर नहीं, स्ट्रांग प्रेयर करो। हालेलुया। लंबी प्रेयर नहीं, लेकिन प्रभु लंबी प्रेयर नहीं चाहता, और कईयों को लगता है नहीं लंबी प्रेयर नहीं करनी चाहिए। प्रभु स्ट्रांग प्रेयर को चलता है। मैं आपको लॉन्ग प्रेयर करने से रोकता नहीं हूं, पर अगर आपकी लॉन्ग प्रेयर स्ट्रांग प्रेयर नहीं है तो इससे अच्छा है आप स्ट्रांग प्रेयर करो। हालेलुया। अगर आज आप ब्लेस हो रहे हैं, बोले हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु की स्तुति हो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख जाओ। दूसरा, आराधना में आपने क्या करना है? देखो, आज मैं चीज आपको हो सकता है 1-2 घंटे में जब प्रीच करूं, जब आप इन वचनों को नोट करेंगे कि आराधना में क्या करना है, आनंद करना है, उसको धन्य कहना है, उसकी जय जयकार करनी, ये बातें आप कॉपी में लिखेंगे। जब भी आप आराधना में बैठो, उस कॉपी को खोल लो, बस 5 मिनट में आप उसे पढ़ लेंगे और आपके अंदर आराधना के लिए जोश आ जाएगा। जो वचन प्रभु ने बुला दिए आपको आराधना के विषय में, वो फिर से मनन हो जाएगा और आपका आराधना करने को मन करना शुरू कर देगा। आगे लिखा है, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। दूसरा क्या करना है? जय जयकार करनी है। करें जय जयकार, जय जयकार में आओ, प्रार्थना करना सीखे। कैसे आपने इसे यूज करना है? आनंद लिया, आनंद के भजन का आनंदित हो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, जे दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। आनंद है, अब आनंद है आनंद मेरे जीवन में, आनंद है, अब आनंद है आनंद मेरे जीवन में। हालेलुया। मतलब आनंद के भजन गाओ। आनंद शब्द आ गया आराधना में, 15 मिनट 20 मिनट आनंद के लिए जो भी शब्द निकल रहे हैं, वचन आ रहे हैं, आनंद के वचन बोलो, आनंद की घोषणा करो। आनंदित रहो, आनंदित रहो। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आनंद के जितने भी भजन है, हालेलुया, तो उसे आपने आनंद के शब्दों के ऐसे वजन गाने, जैसे मैंने इंस्टेंट 2 गाए, मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सब प्रीच में आपको सिखाना है, तो बाकी आपने प्रैक्टिकल खुद यूज करना है इसे आराधना में। उसके बाद आ गया जय जयकार के साथ। अरे जय जयकार करे तेरी तू सच्चा खुदा है, हालेलुया हो तेरी उद्धार करता है, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु, प्रशंसा हो प्रभु, प्रशंसा हो प्रभु। जय जयकार करे तेरी तू सच्चा खुदा है, हालेलुया हो तेरी उद्धार करता है। हालेलुया। मतलब जय जयकार के शब्द, जय जयकार को आराधना में जय जयकार के भजन गाओ। मतलब आराधना में जय जयकार। जब आप इस अपनी कॉपी को खोलो, अच्छा जय जयकार, जय जयकार के लिए मैंने कुछ बोलना है, जय जयकार बोलनी है।
हालेलुया, जय जयकार के वचन गाने, हालेलुया। तो इसीलिए आपने ऐसे आराधना में जो चीज आपने यूज करनी है। उसके बाद निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। यहोवा ही परमेश्वर है। गाएं, तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। यहोवा तू ही परमेश्वर है, हमको तूने ही बनाया है। हम तो तेरे ही हैं, तुझसे दूर कहाँ जाएं। हम तो तेरे ही हैं, तुझसे दूर कहाँ जाएं। मतलब अपने दिल की बातों को बयान करना। ऐसे आराधना में कुछ भी गाओ, जरूरी नहीं आपको कोई सॉन्ग का सुर चाहिए, आप नए नए भजन गाओ, तो आपके अंदर से जो शब्द आए वो गाओ। लेकिन जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है। जे मैं आपको एक स्ट्रांग प्रेयर करना सिखा रहा हूं, स्ट्रांग आराधना। मतलब परमेश्वर की ओर से लो ना, जो भजन आपको दे रहा है परमेश्वर, परमेश्वर की ओर से आराधना लो ना, परमेश्वर की ओर से कुछ शब्द लो ना अपने अंदर से, वो बोलो ना हालेलुया आत्मा से भरकर। तो इसलिए जे आराधना में दाऊद देखो भजन संहिता, कितना अच्छा आराधक था, कितने भजन कितने शब्द उसने प्रेयर में प्रभु के लिए बोले। देखो कितने जबूर है, कितने जबूर है, कितने भजन किए स्तुति के। एक सच्चा आराधक उसका दोस्त बन सकता है, हालेलुया। तो आओ हम एक और वचन को हम पढ़ेंगे। इन वचनों के द्वारा अपने आराधना और प्रार्थना करते रहने साथ साथ, हालेलुया। यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत को हम पढ़ेंगे। अगर आप इसे बाइबल में निकालना चाहते हैं, इसी भजन संहिता के बाद नीति वचन आएगा, नीति वचन के बाद यशायाह आएगा, उसकी 43 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, दक्षिण से के रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की शोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है, उसको मैंने रचा और बनाया है। नोट करो, मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है। परमेश्वर ने आपको, जब भी आप आराधना में बैठो, आपने इस बात पर मनन करना है इस वचन में कि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए सिरजा है। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है। तो आपको मुंह से महिमा निकलनी चाहिए। अब इसको हम मनन करते हैं। हे परमेश्वर, आओ हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। हम हमेशा आपकी महिमा करें, हमारा मुंह हमेशा आपकी महिमा करे। हे परमेश्वर, कभी भी मैं तुझसे दूर ना हो जाऊं। तूने मुझे जिस काम के लिए बनाया है, मैं तेरी महिमा करता रहूं, मैं तेरी स्तुति करता रहूं। हे परमेश्वर, मैं तेरी महिमा करता रहूं, मैं तेरी महिमा करता रहूं। मैं हमेशा याद रखूं, तूने मुझे अपनी महिमा करने के लिए बनाया है। तूने मुझे काम में व्यस्त होने के लिए नहीं, जिम्मेवारियों में व्यस्त होने के लिए नहीं, चर्च में व्यस्त होने के लिए नहीं, कामों में व्यस्त होने के लिए नहीं, बच्चों में व्यस्त होने के लिए नहीं, पैसे में व्यस्त होने के लिए नहीं, बिजनेस जॉब में व्यस्त होने के लिए नहीं, पत्नी के साथ व्यस्त होने के लिए नहीं। तूने मुझे अपनी महिमा के लिए बनाया है। परमेश्वर, आज से मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पे अनुग्रह कर, मुझ पे अनुग्रह कर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब पाप आपके जीवन में आता है, आप परमेश्वर से छिपते हैं, आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते, आप आराधना में नहीं जा पाते। इसलिए कहें, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे। अगर आप पाप में गिरे, क्योंकि अगर आप पाप में गिरे तो कभी भी आराधना नहीं कर सकते। एक पापी व्यक्ति आराधना में परमेश्वर के सामने प्रेयर में नहीं जा सकता। आपको केवल छोटी प्रार्थना करनी है। आप कर सकते हैं मेरे साथ, बोलो, हे प्रभु, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, मैं आराधना नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मन तो करता है पर मैं कर नहीं पा रहा हूं। आज मैं जान चुका हूं कि आदम हवा ने भी पाप किया और उसके बाद वो तुझसे छिपने लगे। मैं भी तेरी हजूरी से छिपा हुआ हूं, चर्च जाने में मन नहीं करता,
संगति में जाने में मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने को मन नहीं करता, तेरे करीब जाने के लिए मन नहीं करता, क्योंकि मेरा मन मुझे दोषी ठहराता है। बोले हे प्रभु प्लीज मेरे पापों को माफ कर दे, प्लीज मेरे पापों को माफ कर दे, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, मुझे क्षमा कर दे और मुझे अपनी हजूरी में आने का एक मौका फिर से दे परमेश्वर। धन्यवाद, तूने मुझे क्षमा कर दिया है। आमीन आमीन आमीन। जब भी आप गलती करें एक छोटी प्रार्थना करें। प्रेयर, लंबी प्रेयर करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, छोटी प्रेयर। एक दिन बाद पाप किया जाए उसी वक्त, या दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब भी आपको आत्मा भरे, आपका दिल करे, एक छोटी प्रेयर करो, प्रभु मुझे मदद कर। और माफी मांगने के बाद भूल जाओ मैंने कोई गलती की है, प्रभु की दया पर बिलीव करो और जाओ उसकी हजूरी में। हालेलुया। शैतान कई वक्त आपको ऐसा बना देता, तू तो बार बार पाप ही करना, क्या जरूरत तेरी माफी मांगने की। कभी उसकी बात को ना मानना। चाहे आप बार बार गलती करें, माफी आपने मांगनी है, नहीं तो आप कठोर व्यक्ति हो जाएंगे, आपका विवेक अशुद्ध हो जाएगा, आपका विवेक मर जाएगा और आप कठोर व्यक्ति बन जाएंगे और एक बैकस्लाइड हो जाएंगे। प्रभु के विरोध भी हो सकते हैं आप, अगर आप माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन घमंडियों का वो सामना करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। माफी मांगो और दीन हो और प्रभु की आराधना में मुड़ जाओ। ठीक है, हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 12 अध्याय उसकी 1 आयत। नवा नियम, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 1 आयत को हम पढ़ेंगे। आराधना में परमेश्वर और क्या चाहता है, परमेश्वर की सेवा का जीवन। ये वचन मैं आपको बता चुका हूं पहले। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को बाबता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आराधना में क्या करना है? अपने शरीर का बलिदान करना है, पवित्र जीवन परमेश्वर के सामने चढ़ाना है, पाप नहीं करना, पवित्रता में बने रहना है। और एक आराधक ही पवित्रता में बना रह सकता है। अगर आप रोज प्रभु की आराधना नहीं करते तो शैतान आपको पाप में गिरा देगा। जो आराधना करता है शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। आपको पता है, कई लोग शैतान को यीशु मसीह हरा चुका है। मैं आपको एक बहुत रेवलेशन बड़ा बताता हूं, शैतान को यीशु मसीह हरा चुका है। आपको ज्यादा हराने की जरूरत नहीं है, वो हरा चुका है और आपके पैरों के नीचे कर चुका है। बस आपको उसकी क्रूस के उस बलिदान के लिए उसकी आराधना करनी है, परमेश्वर की जय जयकार करनी है, उसको धन्य कहना है, उसकी महान और गुणों को के लिए उसको मुबारक धन्यवाद बोलना, उसकी तारीफ करनी है। शैतान आपके करीब नहीं आएगा। एक सच्चे आराधक के शैतान करीब नहीं आता। लिखते जाओ आराधना के विषय में, सच्चे आराधक के शैतान करीब नहीं आ सकता, उसे छू भी ना पाएगा। आप फिर भजन गाएंगे, जब आप एक सच्चे आराधक बन जाएंगे, उसके दोस्त बन जाएंगे, आप कहेंगे यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो बार है, शैतान चालाक है, करता वो बार है, पर मेरे यीशु से वो गया हार है, पर मेरे यीशु से वो गया हार है। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। गाएं, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। ऐसे आपने वचन के द्वारा आराधना और प्रार्थना करनी है। हालेलुया। कि शैतान तू चालाक है, तू बहुत वार करता है, पर मेरे यीशु से तू हार चुका है। छू भी ना पाएगा अब तू मुझे, ना तू डरा पाएगा मुझे, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। ऐसे आपने दिलेरी के साथ आराधना करनी, शैतान आपको छू भी ना पाएगा। अगर शैतान
आपको परेशान कर रहा है, अगर दुष्ट आत्मा, सुन लो लोग, अगर दुष्ट आत्मा आपको दिखती है, दुष्ट आत्मा आपको पीछे करती है, आपको लगता है मेरे पीछे कोई घूम रहा है, अंधेरे से आपको डर लगता है, पानी से आपको डर लगता है, ड्राइविंग करने से आपको डर लगता है, प्रार्थना करने में आपको डर लगता है, आपको कोई डर लग रहा है, आपको कोई चीज सता रही है, आपको दुष्ट आत्मा आपके साथ गंदे रिलेशन बना रही है, तो आप ऐसे भजन गाओ आराधना में आज से, जिसमें शैतान की तय लगती हो, पूरी शैतान की पूरी बेइज्जती हो। ऐसे आराधना करो। अगर आपको भजन, ज्यादा वचन नहीं, ज्यादा भजन गाओ जो शैतान के खिलाफ हो, ऐसे जो आपको दिलेरी दे। कब दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर चले जाएगी, ये भविष्यवाणी है, प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए। जब आप हर रोज उसकी आराधना करोगे, परमेश्वर को महान बोलोगे और शैतान को कमजोर बोलोगे आराधना में, एक दिन शैतान आपको छोड़कर जाने वाला है। जल्दी आप छुटकारे से वापस आएंगे, फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। नाउ पूरा जून महीना आराधना करो, मेरी भविष्यवाणी है आपके लिए, जिस साथ ऐड कर लो। पूरा जून महीना आराधना करो, एक दिन भी छोड़ना ना जिसमें आप आराधना ना करें। अगर ये हिदायत को आप फॉलो करोगे, जुलाई में दुष्ट आत्मा आपके साथ नहीं होगी। ये भविष्यवाणी यीशु के नाम में, और इस भविष्यवाणी के शब्द के द्वारा पूरा करने के द्वारा मैं बोलता हूं, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोले आमीन, 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 हालेलुया। कोई भी आज मिस ना करें आज के वचन को, प्रभु आपको फ्री कर रहा है, हालेलुया। तो आपने ऐसे भरपूरी के साथ वचन भजन गाना है, हालेलुया। तो आराधना में क्या पढ़ा आपने, रोमियो 12:1 में, कि अपने शरीरों को आराधना में पवित्र करके चढ़ाना है परमेश्वर के सामने, पवित्र करके। ये लिखा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु ने हमें बनाया किसके लिए? उसकी आराधना करने के लिए। हमारी सेवा क्या है आत्मिक? अपने शरीरों को जीवित चढ़ाना। नोट करो इसे, बनाया उसकी आराधना के लिए। सेवा क्या करनी है? सेवा में क्या करना है? जीवन को पवित्र चढ़ाना है। बाकी वो अपने काम आप खुद ले लेगा आपसे, उसे बस आपका पवित्र जीवन चाहिए। वो कहता है पवित्र जीवन दे, फिर तो मैं तुझे यूज करूंगा अपनी इच्छा से। फिर आप देखें कोई चीज आपको चला रही है। जब हम लोगों के घर में नए नए प्रार्थना करने के लिए घरों पे कदम रखते थे, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी लोगों से। मैं अपनी टीम बोलती, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? टीम भी पूरे पास से, ये क्या हो रहा है? मैं बोल ये क्या हो रहा है? परमेश्वर कहते हैं पवित्र जीवन दे, मैं तेरे जीवन को चलाऊंगा। हम सोचते ये क्या हो रहा है हमारे साथ? क्यों दुष्ट आत्मा हमारे किसी घर में कदम रखने के द्वारा जाहिर हो रही है? पवित्र जीवन दो, वो आपको सामर्थ देगा। उसे पवित्र जीवन दो, वो आपको अभिषेक देगा, वो अपने यूज करेगा आपको अपनी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। तो यही हमारी आत्मिक सेवा है, जीवनों को पवित्र बलिदान करना। हालेलुया। कैसे बलिदान करना? बलिदान के लिए एक भजन गाएं, करता हूं मैं समर्पण, जे आत्मा और जे जीवन, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूं, शीश को झुका के मैं दिल से के ये कह रहा हूं, पवित्र आत्मा तू आ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो सर्वशक्तिमान प्रभु, आज हम अपने शरीरों को बलिदान चढ़ाते हैं। आज जो मेरी आंखें पाप करती थी, आज के बाद मैं तेरी हुजूरी में उसे बलिदान करके चढ़ा देता हूं। आज के बाद मैं वो नहीं करूंगा, मुझ पे कृपा कर, मैं उसे ना कर पाऊं। आज के बाद मैं अपने हाथों का बलिदान देता हूं तुझे। आज के बाद मैं से हाथों की बलि चढ़ाता हूं तेरे सामने। आज के बाद मैं इन हाथों से पाप नहीं करूंगा। आज के बाद मैं अपनी आंखों को बलिदान चढ़ाता हूं। आज के बाद अपने मुंह के गंदे विचारों को, गालियों को मैं बलिदान चढ़ाता हूं। आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा पिता। आज के बाद मैं अपने कानों का बलिदान चढ़ाता हूं। आज के कानों से कोई गलत बातें, गंदी फिल्में नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा। हे परमेश्वर, आज के बाद मैं अपने शरीर को बलिदान चढ़ाता हूं, अपने पैरों को बलिदान चढ़ाता हूं। जे बेशियों के अड्डे पर, शराब के अड्डे पर, जुए के अड्डे पर जे पैर नहीं जाएंगे, मैं अपने पैरों को बलिदान चढ़ाता हूं।
अपने पूरे शरीर को बलिदान चढ़ाता हूं, मुझ पे अनुग्रह कर, आज के बाद मेरा शरीर पाप ना करे, मुझ पे दया कर परमेश्वर, मुझ पे दया कर। अगर आपने जो प्रेयर की है बोले आमीन 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 आमीन। वचन के द्वारा प्रार्थना करना और आराधना करना। हालेलुया। आप फ्री हो रहे हैं, अगर आप प्रेयर कर रहे हैं इस समय, प्रभु ने मुझे सिखाया इन दिनों में कि ये लोग प्रेयर नहीं करते, इनकी जीरो प्रेयर है, तो वचन के साथ इन्हें प्रार्थना करवाया कर तू। हालेलुया। तो जो आपके मुंह से प्रेयर निकले, और प्रभु जब तक प्रभु ने कहा मांगोगे नहीं तो तुम्हें दिया नहीं जाएगा, जब तक तू इन चीजों को छोड़ने के लिए, पापों को, अनुग्रह नहीं मेरा मांगता, मेरी सहायता नहीं मांगता पवित्र आत्मा की, मैं तेरी सहायता नहीं करूंगा। और आज आप पवित्र आत्मा की सहायता मांग रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह मांग रहे हैं कि मुझे इस पाप को छोड़ने के लिए मदद कर। जे तथ्य जे एक बात जे इसमें सही नहीं है कि प्रभु आज से मैं ये नहीं करूंगा, ये तो घुमंड हो गया। प्रभु आज से मैं ये ना कर पाऊं, मुझ पे कृपा कर। आज से मैं ये ना कर पाऊं, मुझ पे कृपा कर। आप बोलते हैं मैं पास्टर जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप इसे ऐसा सही नहीं। आप बोलेंगे पास्टर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपकी चर्च से बहुत प्यार करता हूं, मैं इस चर्च को आपको कभी नहीं मैं छोड़ूंगा, कभी नहीं मैं छोड़ूंगा, कभी ना छोड़ूं। आपने यहां पर क्या यूज करना है, कभी ना छोड़ूं, परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह करे। समझ रहे पास्टर मैं आपको और आपकी चर्च को कभी ना छोड़ूं, प्रभु मुझ पे अनुग्रह करे। हमेशा अपनी बातों पर घमंड ना करो। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह मांगो। आज से मैं नशा नहीं करूंगा, मैं सौ खांदा तेरी आज तो बाद मैं पीनी ही नहीं है। प्रभु से अनुग्रह मांगो, प्रभु आज से मैं ये पाप ना करूं, मुझ पे दया कर। हालेलुया। अपनी ते घमंड ना करो। हालेलुया। अब हम एक शरीरों को जीवित बलिदान चढ़ाना है। आगे पढ़ेंगे कुलुसियों की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 16 और 17 आयत। कुलुसियों 1 की 16 और 17 आयत। कुछ पन्ने आगे जाओ, 16 और 17 आयत। यहां पर लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सर्जी गई। यहां पर क्या पढ़ा हमने, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। स्वर्ग की वस्तुओं को, पृथ्वी की वस्तुओं को, देखी वस्तुओं को, अनदेखी वस्तुओं को, सिंहासन को, प्रभुताओं को, अधिकारों को, जो भी दुनिया में सब अधिकार है, प्रभुताएं, अधिकार है, स्वर्ग की, पृथ्वी की, देखी, अनदेखी, सब वस्तुएं परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, उसी के द्वारा है और उसी के लिए। सब किसके लिए है, भी उसी के लिए। जो सब अधिकार, चर्च, सब कुछ किसके लिए, उसके लिए। मेरा पैसा किसके लिए, उसके लिए। सब कुछ, मेरा शरीर किसके लिए, उसके लिए है। उसने बनाई है और उसी के लिए है। इसे अपने लिए यूज ना करो। जब आपने बपतिस्मा लिया था, आप अपने लिए मर चुके थे। याद रखो, आराधना में शरीर को बलिदान चढ़ाना है, आप अपने लिए लिख लो, आप अपने लिए नहीं है। ये परमेश्वर ने अपने लिए आपको बनाया है, महिमा के लिए, और परमेश्वर के लिए है। आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका पति पत्नी की ब्लेसिंग, सब कुछ, आपके बच्चे, ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए, उसी के लिए है। हालेलुया। हमेशा याद रखो इसे। जब जब आप इन चीजों को, अपने बच्चों को, अपनी मैरिड लाइफ को, अपने बिजनेस को, जब जब संसार की चीजों को, अपने अधिकार को, अपने चर्च के लेवल को, अपनी ड्यूटी को अपना समझोगे, अपने आप को ऊंचा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए समझोगे, आप पीछे जाएंगे। लेकिन जो अपने आप को छोटा करता है वो बड़ा किया जाएगा। जो तुम में से बड़ा होना चाहता है वो तुमका सेवक बने, वो दास बने, स्वामी ना बने, अधिकारी ना बने, वो तुम्हारा दास बने। हालेलुया। आओ हम इसी चीज को 17 में लिखे, वही सब वस्तुओं का प्रथम है और सब वस्तुओं उसी में स्थिर है। इस वचन के द्वारा कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। हम कैसी आराधना करेंगे? अब हम आराधना करें। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ
क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। ऐसे हम इस वचन को, यही आराधना में यही कुछ करना होता है। सारी दुनिया, अब हम इसको, इसकी ये आराधना की हमने इस वचन के, इस वचन के हम प्रार्थना करें, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, दिल से करें, फॉर्मेलिटी के लिए, कोई सीखने के लिए नहीं, प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना सीखेंगे नहीं, करेंगे मेरे साथ। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब कुछ आपने ही बनाया है, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आप सबसे महान हैं। तूने बड़े बड़े तारों को बनाया, बड़े बड़े आकाश को बनाया, बड़े बड़े समुद्रों को बनाया, बड़े बड़े पहाड़ों को बनाया, बड़े बड़े पर्वतों को बनाया, बड़े बड़े तूने जानवरों को बनाया, बड़े बड़े तूने झरनों को बनाया, बड़े बड़े समुद्रों को बनाया, तूने पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर बनाए, बड़े बड़े आकाश में तारागण गैलेक्सियों को, ग्रहों को तूने बनाया, आकाश की वस्तुओं को, पृथ्वी की वस्तुओं को, देखी अंदर की वस्तुओं को, सब कुछ परमेश्वर तूने ही बनाया। मुझको भी तूने बनाया परमेश्वर, तूने अपने हाथों से मुझको बनाया है और मुझ में अपनी आत्मा डाली है, मुझको भी तूने बनाया। हे परमेश्वर, आज से ये जीवन तेरी महिमा के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। मेरा जो कुछ भी है, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मेरा जीवन, मेरा पारिवारिक जीवन, मेरी मैरिड लाइफ, मेरे बच्चे, सब कुछ आज के बाद तेरे लिए है। मैं समर्पित करता हूं तेरी महिमा के लिए, क्योंकि सब कुछ तूने ही बनाया है। मैं तेरे ही सामने इसे रख देता हूं, अपना सब कुछ तुझे देता हूं। मेरा सब कुछ है तेरा, मेरे यीशु मेरे खुदा, मेरा सब कुछ है तेरा, मेरे यीशु मेरे खुदा। यीशु मेरे तेरे चरणों में अब जीवन है मेरा, यीशु मेरे तेरे चरणों में अब जीवन है मेरा, मेरा सब कुछ है तेरा, मेरे यीशु मेरे खुदा, मेरा सब कुछ है तेरा, मेरे यीशु मेरे खुदा। तू ही तो मेरा सहारा, अब तुझ में मेरा जहान, तू ही तो मेरा सहारा, अब तुझ में मेरा जहां, मेरा सब कुछ है तेरा, मेरे यीशु मेरे खुदा। कहां से आया ये भजन, कहां से आई ये आराधना? दिल से जो बयान है प्रभु के लिए, लेकिन जो अंदर है वो बाहर आता है। अगर अंदर आपका प्रभु से प्यार है, अंदर आपकी प्रभु के लिए एक्साइटमेंट है, अंदर आपका प्रभु के दीवाने हैं, अंदर आप प्रभु के दोस्त हैं, अगर आप अंदर से प्रभु के बिना रह भी नहीं सकते प्रार्थना किए बिना, तो आपके अंदर से ये आराधना बाहर आएगी। अपने आप को परमेश्वर पर डिपेंड करो। इस तरह आप इन वचनों के द्वारा आराधना और प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। अब हम आगे वचन पढ़ेंगे। कुलुसियों के बाद प्रकाशित वाक्य, बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसकी 11 आयत को हम पढ़ेंगे। हे हमारे प्रभु, हे परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी हैं, वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई हैं। और अगर आप इस वचन से आराधना कर सकते हैं, जो भी महिमा आदर और सामर्थ वाले वचन है आप उन्हें नोट कर लो, जिसमें प्रभु की महिमा की बात आई, आदर की बात आई और सामर्थ के योग्य बात आई। हालेलुया। मतलब अगर आप इसमें भजन भी लिखना चाहते हैं, जिस तरह दाऊद भजन लिखता था, लोग उसके भजनों के द्वारा आज हम आशीष पा रहे हैं, हम उसके जबूर गा रहे हैं,
हर एक आराधक उसके सॉन्ग भजनों में से लिखता है। अगर आपने भजन भी लिखने तो आप देखते हैं महिमा शब्द यूज कर सकते हैं, आदर यूज कर सकते हैं, सामर्थ के योग्य, ये 3 शब्द यूज कर सकते हैं। आप उसे सुर दें आत्मा से भरकर, एक भजन आ जाएगा आपको। हालेलुया। तो इसीलिए आप इस जैसे महिमा शब्द आया, आप इसमें वचन गा सकते हैं। पहले हम आराधना करेंगे, फिर इसके वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। वचनों के द्वारा प्रार्थना करना और आराधना करना, जी आज का टॉपिक है। जो और प्रभु ने अपने दास के ऊपर प्रकट किया है कि जून महीना हम परमेश्वर की आराधना में बिताएंगे। हालेलुया। और मैं सिखाता रहूंगा और जल्दी मैं फुल नाइट प्रेयर करने वाला हूं। तब तक मैं चाहता हूं इन वचनों पर मनन करें आप, अब मेरे साथ एक मन हो सके उस इन वचनों के द्वारा उस प्रेयर में। हालेलुया। यहां पर आता है महिमा, तो हम महिमा का वचन गा सकते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं कि तू है महान, महान चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हो महिमा करते हुए गाएं, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं कि तू है महान, महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। जे आया वो शब्द जो हमने इस समय गाया, महिमा का। हालेलुया। और इसे शब्द आता आदर। हालेलुया। इसमें हमने साथ ही भजन में देखो आया, महिमा आदर करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं कि तू है महान, महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। ऐसे आराधना में शब्द गाओ। जब भी आप आराधना करो, आपने महिमा से, आदर से, प्रशंसा से, जय जयकार से, स्तुति से बरसते हुए शब्द गाने। ऐसे नहीं भजन गाने आपने आराधना में, वो एक बाद का हिस्सा रहेगा। लास्ट में आपने एक भजन गाना है, अपने लिए गा सकते हैं। जो भी आराधना में अपने भजन गाने वो परमेश्वर के लिए गाने, अपने लिए भजन नहीं गाने। तू मुझे शुक्र शिफा दे, तू मेरे रोगों को उठा ले। देखिए अपने लिए आया। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी, आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी, गिर गया मैं तूफाना विच मैनू लोड़ तेरी। जे आराधना नहीं आप परमेश्वर की कर रहे हैं, जे आप जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए मांग रहे हैं। पहले ऐसे भजन कभी मना गाना आराधना में, जो बहुत अच्छी बात है जो सीख रहे हैं आप। लास्ट में गा लो, प्रभु की आराधना करो। लास्ट में आप अपने लिए एक दो भजन आप गाना चाहते हैं जिसमें आप आराधना के द्वारा विनती करना चाहते हैं। विनती सुनने वाले, हमें आशीष देने वाले, चंगा करने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। मतलब विनती सुनने वाले, तो अब विनती सुनने के लिए उसकी स्तुति कर रहे हैं, वो आप बयान कर रहे हैं। ज्यादातर कौन से भजन गाओ? महिमा के लिए। जब हम पुलपट पर जाते हैं, मेरी इच्छा रहती है कि हम महिमा का शब्द, जब मैं आऊं महिमा का शब्द चलता हो, जिसमें महिमा करे और प्रभु का आत्मा उतर आए। फिर जब मैं वचन प्रचार करूं और प्रेयर करूं लोगों के लिए, वो उसका आत्मा लोगों को छुए। हालेलुया। तो इसीलिए आपने महिमा का शब्द, आपने आपका महिमा आदर सामर्थ के योग्य, सामर्थ के योग्य। हालेलुया।
वही सामर्थ के योग्य है। सब ताकतें, सब अधिकार उसी के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं चाहूं। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। 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 सारा आदर तेरे नाम को, प्रभु यीशु हम देते तुझको। सारी महिमा, सारा आदर, प्रभु यीशु हम देते तुझको। तू धन्य है। समझ रहे? एक भजन गाया, इसमें एक भी बात नहीं आई प्रभु मुझे दे दे, मुझे मेरे दुखों को दूर कर दे, मुझे बच्चे की आशीष दे दे, हन्ना की तरह मेरी भी सुन ले। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। सारा आदर, सारी महिमा देते तुझको। तू धन्य है, प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना के भी योग्य तू। प्रभु तुझको मैं पाऊं, मतलब पाने के लिए होती तू महिमा आराधना के योग्य, मैं तुझे पाऊं। ऐसे हर एक आराधना के भजन को मीनिंग के साथ गाओ। आप देखेंगे आपकी प्रेयर स्ट्रांग होने वाली यीशु के नाम में। और जो बंधन, जो बीमारियां, जो दुष्ट आत्माएं, जो कमजोरी, जो पाप से आज तक आप नहीं छूट पाए, अगर आप ऐसी आराधना सुनेंगे और कंटिन्यूअस सीरीज को सुनेंगे जो आज शुरू होती है, तो आप आजाद होंगे, ब्लेस होंगे और फ्री होंगे यीशु के नाम में। मसा से भर जाएंगे यीशु के नाम में। सब बोले आमीन, 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 आमीन।